कि यह सरकार केवल एक भ्रामक रूप से हमें वहाँ पर बुलाया है, जिससे कि हमें एक लॉलीपॉप दे देगा, हम शांत बैठ जाएं। ये सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ दिन हाय हुल्ला करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेता दूं कि हम बिल्कुल भी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम बिल्कुल यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। कि जैसे इन्होंने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, हवाई जहाज को प्राइवेट कर दिया, बिजली को प्राइवेट कर दिया, ऐसे ही ये ई स्टाम्पिंग करके प्राइवेट कार्य करने जा रहे हैं। सरकार चाहे जब चाहे हमें यहाँ पर हाई कोर्ट बैन दे सकती है, और जैसे जैसे हम इन लोगों से ये परेशानी से हमें झेल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इस मांग को पूरी करें। ये जो व्यवस्था है, इसमें अगर कुछ सुधार कर दिया जाए तो आप लोग मानेंगे, या इसे पूरा ही खत्म किया जाए तब मानने वाले हैं? नहीं, देखिए, यदि कोई सुधार करते हैं ये लोग तो हम मान जाएंगे, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है हमको कि ये सुधार करें। ये गूंगी बहरी सरकार, भाजपा सरकार केवल और केवल रोजगार छीनने का कार्य कर रही है, मात्र छीनने का। इनका ये कहना है कि हम 20,000 वेंडर लगा देंगे। अरे क्यों लगाओगे? हम क्या मर गए? हमारे के बीवी बच्चे नहीं है? इन्हें ये समझना चाहिए कि ये रोजगार, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम रोजगार जो है 20,000 युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो? हम लोग मर गए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ जितने भी अधिवक्ता सब पढ़े लिखे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि यह सरकार केवल एक भ्रामक रूप से हमें वहाँ पर बुलाया है, जिससे कि हमें एक लॉलीपॉप दे देगा, हम शांत बैठ जाएं। ये सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ दिन हाय हुल्ला करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेता दूं कि हम बिल्कुल भी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम बिल्कुल यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। दूसरे, चाहे हमें जी जान लगानी पड़ जाए, पूरा जिला बार, मेरठ बार, अधिवक्ता संघ, जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, किसान यूनियन है, सबका हमें समर्थन मिल रहा है। सब लोग तन मन धन से हमारे साथ है और हमारी लड़ाई को कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई कर रहे हैं। दूसरा, ये लोग, भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, हवाई जहाज को प्राइवेट कर दिया, बिजली को प्राइवेट कर दिया, ऐसे ही ये ई स्टाम्पिंग करके प्राइवेट कार्य करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर इन्होंने ऐसा करा तो कम से कम 10 लाख व्यक्ति इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके पेटों पर लात मारने का कार्य बीजेपी सरकार कर रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये हमारी जो 50 साल पुरानी मांग है, इसमें मेरठ के अंदर, वेस्टर्न यूपी के अंदर, कि हमें यहाँ पे एक हाई कोर्ट की बेंच दे, आज तक नहीं दी है। हम इसका पिछले 50 सालों से, हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे पिताश्री, वो सब के सब इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया गया। हो सकता है कि हमारे यहाँ की पश्चिम यूपी की जो लॉबी है वो कमजोर है, पूर्वी की जो लॉबी है वो मजबूत है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन सरकार चाहे जब चाहे हमें यहाँ पर हाई कोर्ट बैन दे सकती है, और जैसे जैसे हम इन लोगों से ये परेशानी से हमें झेल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इस मांग को पूरी करें। ई रजिस्ट्रेशन ये जो हमने करवाया है, इसे ख़त्म करना चाहिए सरकार को, और जो पुरानी व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चालू करें। धन्यवाद। अगर मान लीजिए कि ये व्यवस्था खत्म नहीं होती है और सरकार नहीं मानती